अभी बड़ा हंगामा चला ना, और क्या मुस्कान ने नारा बुलंद किया। नारा तो किया बुलंद, उसने पूरे मिल्लत इस्लामिया के मुंह पे जूते मारे, जूते। समझ रहे हो? ओ हराम खोरो, कान खोल के सुन लो। क्या कौमे मुस्लिम के पास पैसे नहीं है कि वो स्कूल और कॉलेज कायम करे? क्या आप मुझे बता सकते हैं नागौर डिस्ट्रिक्ट में मुसलमानों का कोई कॉलेज है? कभी खाजा की देग भरने पहुंच जाए अजमेर में, 200 किलो काजू, 200 किलो बादाम, 200 किलो वो हराम मेवा, वो देग बनी ना अभी, हाँ उस पे आया वार्ड, उस पे क्या नाम है, यूट्यूब पे 200 किलो। अरे बंद कर दो ये बकवासें। उस कौम की बच्ची ने ये थप्पड़ मारा कौम के उन दौलतमंदों पर, उनके चेहरों पर जूते लगाए हैं। अपने बच्चियों और बहनों की फिक्र करना है तो अपने बच्चियों और बहनों के पढ़ने के लिए कॉलेज बनाइए, कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाइए। और सिर्फ इतने का नाम है, उस तारीख में उतने बजे जितने बजे उस बुजुर्ग का इंतकाल हुआ है उसकी फातिहा लगा दो, इसी का नाम उर्स है। बकिया धंधा है, बिजनेस है, मुजावरों की तोड़ भरना है, इनकी बिल्डिंगें बनाना है। ये पैसे रोक करके, फातिहा के पैसे रोक करके, खुराफात के पैसे रोक करके अपनी कौम के बच्चों के लिए कॉलेज बनाइए। आप सोच रहे सिर्फ कर्नाटक में ऐसा हुआ है? जयपुर में बच्चियों को इंटरेस्ट नहीं हुआ है। स्कूल से बच्चियों को निकाल दिया गया है, मुसलमान बच्चियों को, जो बच्चियां सर पे हिजाब रख करके आई थी। हमारे मकराने में कुछ स्कूलों में ऐसा हुआ है। लोग खुश हैं। अरे हुकूमत के आदेश के अनुसार कर्नाटक हाई कोर्ट ने सुनवाई तो कर ली है, फैसला महफूज रखा है। जैसे बाबरी मस्जिद का फैसला महफूज रखा था ना, ऐसे भी रखा हुआ है। 3 तलाक का फैसला महफूज रखा था, फिर वो भांडा फोड़ दिया मर्दूदों ने। ऐसे ही फैसला महफूज रखा है ताकि वक्त आने पर यह भांडा फोड़ दिया जाए कि कोई मुस्लिम लड़की कॉलेज में हिजाब लगा के नहीं आ सकती है। उस कानून की पालना करनी पड़ेगी। जो स्कूल का ड्रेस कोड है उस पर चलना पड़ेगा। तो अब ये सोच लीजिए कि आने वाला दिन आपकी कौम के लिए कितना बुरा है, ये सोच लीजिए आप। और मैं उन बदमाशों से, उन लौंडों से, मुस्लिम कौम के उन जवानों से मुखातब हूं जिनकी जवानियों के दिन और रातें गली कूचे में आवारा कुत्तों की तरह गुजरती रहती हैं। बंद कर लो ये बकवास, सुधार लो अपने आप को, अभी वक्त है, वक्त है। वरना सीरिया, लीबिया, इराक, अफगानिस्तान की वो जलती हुई लाशें, डूबते हुए बच्चे, तबाहो बर्बाद होती हुई माओ बहनों की इज्जतो आबरू, ये हिस्ट्री पढ़ लेना। जो कौम आवारा हो जाती है, बेगैरत हो जाती है, बेहया हो जाती है, बेशरम हो जाती है, फिर अल्लाह की लाठी उस कौम पे पड़ती है। शुक्र मनाओ कि किस बुनियाद पर अब तक बचे हुए हो, किस बुनियाद पर। मदरसों की तरफ कोई ध्यान नहीं, मस्जिदों की तरफ कोई ध्यान नहीं, मुआशरे को अच्छे और पाकीज़ा माहौल में तब्दील करने का कोई तस्वुर नहीं, कोई हमारे पास प्लानिंग नहीं है कि हम कैसे अपने मुल्क में अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, अपने आने वाली नस्लों को कैसे उनका मुस्तकबिल हम महफूज कर सकते हैं और रोशन बना सकते हैं। ताबनाक कोई हमारे पास प्रोग्राम नहीं है और ना हमारे पास कोई ऐसी सोच है। जैसे कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, कहीं इधर पड़े मर गए, कहीं उस गली कूचे मर गए, कहीं उधर जा रहे हैं, आवारागर्दी। ये हमारी कौम का हाल है। और सिर्फ ये आपके नागौर का नहीं है, पूरे मुल्क के मुसलमानों का है। एक कॉलेज मुसलमानों के पास नहीं है पूरे नागौर में। यूनिवर्सिटी तो छोड़िए आप, राजस्थान भर में 2-4 कॉलेज होंगे मुसलमानों के, यूनिवर्सिटी तो है ही नहीं। क्या करेंगे आप? इल्म का दौर है, इल्म का क्वालिफिकेशन का दौर है, पढ़ाई का दौर है, ज्ञान का दौर है, रिसर्च का दौर है। और हम
ओहो पूछो मत, धोनी रमाए बैठे हुए। कभी पहुंच जाएंगे सुपी साहब दरबार में, वहां गप्पे लड़ाएंगे बैठ करके। मंगतों की एक लंबी फोर्स हमारे पास में। जिस गली कूचे में देखिए एक एक डब्बे पे एक एक फकीर को बिठाए हुए घूम रहा है फजर की अजान के वक्त, और हदीसें बयान करता है इसी को देना वाजिब है, इसी फकीर को देना फर्ज है, इसी पर खर्च कीजिए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है। अपने घरों से निकल के इसकी हालत देखें तो हमारी माएँ बहुत जल्दी घर से निकलती बहन, और जल्दी को जो अभी वो मांग दूर निकल जाएगा, जल्दी को जल्दी दे दो। उनको ये भी तौफीक नहीं होती ये मांगने वाला कौन है, ये तो जान लें। ज़कात, फितरा, खैरा सब दे दो, अल्लाह वाला ले जाइए ले जाइए। सिस्टम बनाइए, सिस्टम। ये तकरीर का वक्त नहीं जो मैं चिल्ला रहा हूं, ठीक है ना। मुझे तो बहरहाल आया हूं, ट्रेन तो मुझे मिलेगी नहीं जो हमारी जिसमें हमारा टिकट बना हुआ है, उसके बाद वाली ट्रेन जो मिल जाए उससे जाएंगे। तो थोड़ा आप समात फरमा लें। पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हम इस तरह की तकरीर करने के लिए बदनाम हैं। बहुत सारे मौलवियों के चेहरे का रंग बदल जाता है जब मैं स्टेज पहुंचता हूं, इसलिए कि मैं वहीं पर हाथ रखता हूं जहां पर जख्म होता है। खामखा एंटीबायोटिक दवा दे दे करके गुर्दा फेल करने की मेरी आदत नहीं है सर। हाँ, जो मर्ज है, अगर यहां मर्ज है टेबलेट से ठीक हो तो ठीक है, वरना इसको यहीं से काट दो ताकि ये नासूर न बन जाए। तो लोगों का हाजमा खराब हो जाता है बेटों का। कुछ तो स्टेज छोड़ के भाग जाते हैं और कुछ तो अरे क्यों बुलाते हो शमसुद्दीन को, तुम्हारी कब्र खोदने को बुलाते हैं शमसुद्दीन को। जिस दिन ये मौलवी सुधर गया ना, मौलवी सिर्फ 10% से 15% मौलवी ठीक है, माफ कीजिएगा सर, इसी बिरादरी का मैं भी आदमी हूं। 10 से 15% तक मौलवी काम करता और ठीक मौलवी है। 80% मौलवियों का हाल इतना खराब है कि पूछो मत साहब, कुछ लेना देना नहीं। ये हमारी डुगडुगी है, ये हमारी दुकान है, ये तुम्हारी दुकान है, बस इसी में अपना बाजा बजाते रहो रात भर और दिन भर बैठे हुए। हमारी यूनिटी क्यों नहीं है? हमारा अकीदा एक है, मसलक एक है, मशरब एक है, मंजिल एक है, रास्ता एक है। हम एक क्यों नहीं है बना में सुन्नी? क्यों एक नहीं? अपने अपने पीर की डुगडुगी बजाए, पीर साहब मरदूदों कान खोल के सुन लो। वो उस तरह के मौलवी जो इस नेचर के हैं। अल्लाह ने हमें दीन की तबलीग के लिए पैदा किया है, पीर की तबलीग के लिए नहीं पैदा किया है। पूरे कुरान में किसी पीर का जिक्र नहीं है और हदीस की किसी किताब में किसी पीर का जिक्र नहीं है। अगर है तो मुझे बता दो ला करके। पीरी मुरीदी का रीजन क्या रहा है, जरा इस पे गौर कीजिए। आप शुरू कीजिए सरकार हसन बसरी, बहुत दूर के गौस पाक को ले लीजिए। आप क्या करते थे ये पीर लोग? ख्वाजा उस्मानी हारूनी को देखिए, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज को देखिए, मखदूम अशरफ सिमनानी को देखिए, इमाम अहमद रजा सरकार को देखिए। ये लोग क्या करते थे मुरीद करके? बिल्डिंग बनाते थे, पैसा इकट्ठा करते थे, गाड़ियां खरीदते थे? जी नहीं। ये लोग जिसको मुरीद करते थे ना, उसे अल्लाह का वली बनाते थे। देख लीजिए, जितने मुरीद ख्वाजा गरीब नवाज के हैं, हर मुरीद अल्लाह का वली। चाहे बख्तियार काकी के मुरीद हों, साबिर अलाउद्दीन के मुरीद हों, सारे मुरीद अल्लाह के वली। इमाम अहमद रजा के सारे मुरीद अल्लाह के वली। मखदूम सिमना के सारे मुरीद अल्लाह के। क्यों? इसलिए कि वो मुरीद की तरबियत करते थे। इसलिए मुरीद नहीं करते थे कि पीर का बंगला बने, कोठी बने। हमने देखा है पीरों के, एक कोठी कलकत्ता में है उसी पीर की 2 करोड़ की, उसी की कोठी मुंबई में 3 करोड़ की, उसी की कोठी अहमदाबाद में 2 करोड़ की, उसी की कोठी लखनऊ में 3 करोड़ की। रहता कौन है? एक चपरासी रहता है झाड़ू पोछा लगाने के लिए। और जब पीर आएगा तो फिर सारे मुरीद पहुंचे, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। 3 दिन मरदूद रहते वहां पर, लूट खसोट के खाते हैं मुरीद। और मुरीद समझता आप जन्नत मेरे बाप की हो गई। कसम खुदा के इतना मारे जाओगे ना, पीर भी इतना कूटा जाएगा, भेजा बाहर निकल आएगा उसका पीर का।
और ऐसे मुरीदों की वो धुनाई होगी, शक्लें नहीं पहचानी जाएंगी, शक्लें नहीं पहचानी जाएंगी। अपने दिल में झांक कर देखो कितना गंदा हो चुका है ये दिल। हरामखोरी, बेईमानी, लूट खसोट, गीबत, चुगली, बुराई, ये सब की आमाजगाह हमारा दिल बना हुआ है। अल्लाह वाले क्या करते थे? क्यों फरमाया गया अल्लाह का वली वो है जिसका चेहरा देखो तो अल्लाह की याद आ जाए। अल्लाह की ऐसे ऐसे बहुत कम है इस दौर में। वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। जो जन्नत बेचते थे ना बहलोल दाना, वो अपनी कब्र में गए। अब तो पीर देता